बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश वास। और आप लोग राजस्थान की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में INDIA की बैठक जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक चल रही है। गठबंधन दल के तमाम नेता इस बैठक में मौजूद हैं। अखिलेश यादव भी इंडी गठबंधन की इस बैठक में शामिल हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तकरीबन 6:15 बजे से ये बैठक जो है वो चल रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ये बैठक है। तमाम INDIA के जो नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। चाहे बात की जाए मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ ही स्टालिन, अखिलेश यादव, उधर कल्पना सोरेन जो है वो भी पहुंची हुई हैं। तो सभी जो इस गठबंधन के सीनियर लीडर्स हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद अपने आवास के बाहर मौजूद रहे और उन्होंने एक एक करके सभी इन बड़े चेहरों को रिसीव किया और फिर उसके बाद बैठक की शुरुआत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि क्या INDIA 234 वोटों के साथ में विपक्ष में बैठने जा रही है या फिर जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बनाने की पेशकश की जा सकती है। हालांकि इसकी संभावनाएं बहुत कम, लेकिन फिर भी राजनीति में कुछ भी संभव है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक एक करके। सभी जो गठबंधन के बड़े नेता हैं, प्रमुख चेहरे, वो यहां पर पहुंचे और अब ये बैठक चल रही है। तकरीबन पौन घंटे हो चुके हैं इस बैठक को। राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल हुए। उसके बाद अखिलेश यादव यहां पर पहुंचे। एक एक करके हमने आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाई। हमारे सहयोगी जो कि वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास के बाहर मौजूद थे, उन्होंने तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाई है। अब इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ NDA की तरफ से आज ही सरकार बनाने की पेशकश होने की संभावनाएं है, तो दूसरी तरफ ये जो बैठक है INDI की, उसमें क्या कुछ होता है, क्योंकि अटकलें ये थी कि INDI की तरफ से कोशिश ये रहेगी कि सरकार इनकी बने। हमने अखिलेश यादव को भी सुना, हमने तेजस्वी यादव को भी सुना और साफ तौर पर देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी भी इस बैठक में शामिल हैं, दीपांकर भट्टाचार्य इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो साफ तौर पर उनकी तरफ से ये कहा गया कि उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके नेताओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और कड़ी मेहनत की है। साथ ही जो अहंकार की चारदीवारी थी वो भी NDA की, मोदी सरकार की तोड़ दी गई है। तो मोदी सरकार पर निशाना साधते भी तमाम ये जो नेतागण हैं वो नजर आ रहे हैं। आपसे संजय शर्मा भी इसमें शामिल हुए हैं, तेजस्वी यादव इस बैठक में मौजूद हैं, शरद पवार इस बैठक में मौजूद है, संजय राउत, और बैठक से पहले संजय राउत भी मीडिया से रूबरू हुए थे। उद्धव गुट भी यहां पर पहुंचा है। साथ ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक चल रही है। इंतजार इस बैठक के खत्म होने का और फिर क्या नतीजा इस बैठक का रहता है, आगे रणनीति क्या इनकी तरफ से तैयार की जाती है, क्या विपक्ष में बैठकर सरकार को कड़ी टक्कर देने की और ज्यादा मजबूती के साथ कमबैक करने की तैयारी रहेगी, या फिर कुछ प्लस करके और मजबूती के साथ कमबैक करके सरकार बनाने की कोशिश होगी। बैठक की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अपडेट्स हम आपको लगातार दे रहे हैं और ज्यादा अपडेट चलिए जान लेते हैं। हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया लगातार वहां से हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। निजाम, तकरीबन पौन घंटा हो चुका है इस बैठक को शुरू हुए, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आए इस बैठक से निकलकर? बिल्कुल, देखिए कि सबसे पहले इस बैठक में सभी नेताओं ने आपस में एक दूसरे को बधाई दी और उसके बाद जो ओपनिंग भाषण हुआ वो अगर कहें तो इसमें सबसे पहले जो कहेंगे इंडिया गठबंधन के नेताओं को
खड़गे की ओर से ओपनिंग एक तरह से संबोधन किया गया, स्वागत किया गया और उसके साथ ही उसमें जो अपने संबोधन में खड़गे ने एक बड़ी बात कही। खड़गे ने यही कहा कि अगर बीजेपी को अगर देश में बहुमत मिलता, अगर जनता का समर्थन होता तो उनको जरूर बहुमत मिलता। जनता ने ये दिखा दिया है कि ये बहुमत बीजेपी के साथ नहीं है। बेशक ये एक तरह से राजनीतिक शिकस्त है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, बल्कि उससे भी बढ़कर ये एक नैतिक हार है जिसे वो स्वीकार नहीं करेंगे और ये हम सभी जानते हैं। तो ये एक बड़ा बयान जो है कह सकते हैं कि उन्होंने इस संबोधन के दौरान दिया है। फिलहाल बैठक जारी है, इंडिया गठबंधन के दलों की नेताओं की बैठक जारी है, बैठक में चर्चा जारी है और ये जो बात यही है कि अब चूंकि एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है तो बेशक अब इंडिया गठबंधन के पास विपक्ष में बैठने के लिए ही एक लक्ष्य रह जाता है। और अगर बात करें तो जिस तरीके से सरकार गठन की कवायद को लेकर जो जोड़ तोड़ करनी है उस जोड़ तोड़ के रास्ते अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एक तरह से समर्थन पर टीडीयू जेडीयू का दिया जा चुका है। साथ ही एक प्रस्ताव जो पारित हुआ उसकी जानकारी भी देखिए हमने सभी के सामने साझा कर दी है। अब जो है इंडिया गठबंधन जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है कि किस तरह से वो देश की जनता की आवाज को विपक्ष के तौर पर रहकर मजबूत विपक्ष पेश करने का दावा कर सकता है। यही इस बैठक के बाद सबसे बड़ा ऐलान और इसके साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में खुद को एक बड़ी ताकत के रूप में पेश करने की जो एक कह सकते हैं राजनीतिक रूप से एक रणनीति तैयार कर सकता है। तो ये सारी बैठक के इंतजार किया जा रहा है जब बैठक समाप्त होगी और खड़गे के साथ सभी दल बाहर आके अपनी बात रखेंगे। जी निजाम, इस बैठक के बाद क्योंकि ये बहुत बड़ी बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और अब जब एनडीए की तरफ से सरकार बनाने को लेकर पेशकश जो है आज ही की जा सकती है क्योंकि समर्थन पत्र भी सौंप दिया गया है, तो दूसरी तरफ अब एनडीए गठबंधन की तरफ से क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बैठक की बात की जाएगी? वैसे कि देखिए कि अब तक इंडिया गठबंधन की जो बातें रही है वो ऐसे ही रही है कि वो पहले बैठक करता है उसके बाद मीडिया से जरूर ताल्लुक रखते हैं, उनसे रूबरू होते हैं। इस बार अभी जो यही संदेश है कि अभी हम लोग सभी जो ज़्यादातर मीडिया सब पूरा मीडिया जो यहाँ मौजूद है और इसीलिए कि वो बैठक के बाद जो है खड़गे जो है सबसे संबोधित करेंगे और संभवतया आज राहुल गांधी भी जो है मीडिया से संबोधित कर सकते हैं। पहले भी देखिए पिछले 2 दिन में अगर कहें तो 2 बार वो सामने आ चुके हैं। तो अब जो है एक संदेश जो दिया जाना है कि क्या वो विपक्ष में बैठने के साथ साथ देखिए कि जिस तरीके से एमके स्टालिन तमिलनाडु में जिस तरह से कांग्रेस मजबूत हुई है, अगर बात की जाए बिहार में तेजस्वी यादव मजबूती से उभरे हैं, साथ ही अखिलेश यादव ने एक बड़ा चौंकाने वाला जो परिणाम है वो सबके सामने दिया है। उत्तर प्रदेश में अगले 1 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और महाराष्ट्र में चुनाव है, तो एनसीपी के जो शरद पवार गुट हैं वो काफ़ी उत्साहित है और वो इस बैठक के साथ ही अब अगर कहें तो महाराष्ट्र की तैयारी करके जो है विपक्ष और सभी राज्यों में भी अपनी मजबूत जो है ताकत के रूप में अब खुद को पेश करने की कोशिश करेगा और आक्रामक रणनीति जो है पिछले आप देखिए चुनाव के परिणाम के साथ ही जो रणनीति अपनाई है आक्रामक तरीके से वो हमने जमीन पे देखी है कि किस तरह से एक एक सीट पर अगर कहे तो जो कार्यकर्ता बैठा था, जो अगर कहे तो जो मतगणना के लिए बैठे थे वो अपनी पूरी तैयारी से थे और किस तरीके से अंतिम समय तक वो कार्यकर्ता पदाधिकारी वहां पे बैठे रहे और किस तरह से देखिए प्रदेश के अध्यक्ष हो चाहे प्रदेश के प्रवक्ता हो चाहे मीडिया कन्वीनर हो, ये सभी लोगों ने बहुत सजे शब्दों में जो है जवाब दिया। कहीं से देश भर में ऐसा कोई जवाब या बयान नहीं आया कि उससे कांग्रेस या विपक्ष को बड़ी ठेस पहुंचे या विपक्ष को बड़े बगले जागने पड़े या कहें कि उनको बड़ी असहज स्थिति पैदा हो। तो यानी जो कंट्रोल है वो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ में भी आप इंडिया गठबंधन का कंट्रोल जो है वो मजबूत देख पा रहे हैं। और ये जो आज बैठक है, इस बैठक का सबसे बड़ा मजमून यही कि वो एक संदेश देने के कि हम विपक्ष में बैठने जा रहे हैं और एक मजबूत विपक्ष पेश करेंगे और इसके साथ ही जनता के मुद्दे पर हम सरकार को घेरेंगे। तो ये एक दबाव बनाने की रणनीति जो है आगे सरकार में भी वो भी इस बैठक के बाद सामने दिख सकती है। फिलहाल सभी इंतजार कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक समाप्त हो, बाहर आए और वो साथ ही क्या निर्णय, चूंकि अब सरकार गठन का निर्णय एनडीए ने पहले ही अपने फेवर में कर लिया है, सभी के समर्थन पत्र के साथ प्रस्ताव जो पारित किया गया वो उसकी जानकारी सबके साथ साझा कर दिए। अब केवल इंडिया गठबंधन के पास वो रहता है कि वो सामने आकर अपने विपक्ष में बैठने की बात को कहे और अगर वो कहती है सरकार गठन में तो सवाल यही होता है कि क्या फिर कांग्रेस जो हमेशा तोड़ फोड़ के खिलाफ बात करती रही है क्या वो खुद तोड़ फोड़ में शामिल होगी? तो ये बड़े सवाल खड़े हैं। जी बिल्कुल। निजाम,
INDI अभी तक जिस तरीके से इस इलेक्शन में मजबूती के साथ खड़ी रही है, आगे भी क्या यही तस्वीर देखने को मिलेगी? क्योंकि इलेक्शन से कुछ समय पहले तक भी बहुत ज्यादा नाराजगी, बहुत ज्यादा इनमें बैलेंस जो है वो नहीं बन पा रहा था, लेकिन एंड वक्त पर इन्होंने बैलेंस बनाया। अब क्या ये बैलेंस इसी तरीके से कायम रहने वाला है? जो इनकी स्ट्रांगनेस है, एकजुटता है, वो कायम रहेगी? और कायम रहती है तो फिर जो सत्ता में सरकार रहने वाली है उस पर कितना ज्यादा इनका दबाव रहेगा और उसकी वजह से लोकतंत्र को कितनी मजबूती मिल पाएगी? देखिए, किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होता है मजबूत विपक्ष, और सरकार जो है या जनता के प्रति संवेदनशील बनी रहे। तो मजबूत विपक्ष जब तक नहीं होता तब तक संवेदनशीलता उस चीज पर निर्भर नहीं करती। लेकिन जिस तरीके से देखिए कि दूसरे मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कांग्रेस कमजोर थी, सीटें करीब 50 के आसपास होने के बावजूद किसान आंदोलन और किसान को जो कह सकते किसान बिलों को वापस करवाने में बड़ी भूमिका निभाई। इसी तरीके से CAA का मामला हो, तो कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर सरकार को घेरने में जनता का सहयोग लेके कांग्रेस उसको पीछे बैक करने पे मजबूर करती है। तो लेकिन अब चूंकि दूसरी चीज ये है कि इस चुनाव, लोकसभा चुनाव ने सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, राहुल गांधी की और कांग्रेस को एक तरह से स्वीकार्यता दी है पहली बार कि वो सीटें बढ़ाकर 99 तक आ गई। यानी अगर 100 सीटों के करीब आ गई तो अब जो वो आवाज करेंगे, जो बात कांग्रेस कहेगी उसको सुना बिल्कुल। तो लीड के साथ, सबसे ज्यादा सीटों के साथ कांग्रेस ने एक बार फिर से खुद को साबित करने की कोशिश की है और इसके बाद अब